हेलो, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं क्लास 10th का सेकेंड वीडियो लेसन 2 का लेके आई हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। लेसन 1 में हमने देखा था नॉर्मल डेफिनेशन था, नॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन था, जो हमने जूनियर क्लासेस में भी किए हैं। बट अकॉर्डिंग टू सीनियर क्लासेज आवर सेकेंड वीडियो इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जो कि थोड़ा टफ है और थोड़ा समझने की जरूरत है। तो मैं उसको शुरू करूं, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्क्रीन शेयर करके एनसीईआरटी की बुक को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमने अभी तक ये क्वेश्चन तक किया था अपने फर्स्ट वीडियो में। अब हम सेकेंड वीडियो देखेंगे जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। केमिस्ट्री का मेन मकसद है केमिकल प्रॉपर्टी जानना, तो हम इसको बड़े आसान तरीके से सीखेंगे। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कैसे होता है देखिए आप। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है ये सारे एसिड्स हैं। और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी एसिड है। और इसके बाद क्या दिया है, एसिटिक एसिड, जो कि कार्बनिक कार्बन कंपाउंड का एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बन है। ये सारे ऊपर वाले सारे इनऑर्गेनिक एसिड थे। ठीक है, दो तरह के एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। और एसिडिक एसिड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि इसमें सोडियम है, कार्बन नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक है, पोटेशियम, ये सारे आपको कलेक्ट करने हैं। इसमें बस एसिटिक एसिड है, और जो कि आपको ऑर्गेनिक एसिड है। Put a drop of each of the above solution in a watch glass one by one and taste with a drop of the indicator. What changes in color did you observe with red litmus paper, blue litmus paper, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken. ठीक है, तो ये तो जब हम लैब का काम करेंगे, कभी मैं अगर डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा सकी तो इसको मैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में रखूंगी। मैं यहाँ ऐसे आपको याद करके टेबल बनवा दूं कि चलो भाई ये ऐसे आता है, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है, मुझे मेमोराइज है कि किसमें क्या कलर आएगा, पर आपने तो किया नहीं है। तो इससे बेटर है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन का एक सेशन इसके लिए रख लेंगे। जब भी लैब अगर खुलता है तो मैं आपके लिए ये सारा सामान लेके आऊंगी या मार्केट से लेके आऊंगी। और जब ये वीडियो बना रही हूँ तो लॉकडाउन की कंडीशन है, तो अभी नहीं ला सकते हैं। तो फिनोफ्लिन वगैरह घर में सोल्यूशन तो होता नहीं है मिथाइल ऑरेंज का, तो हम ये इंतजार करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन वर्क के लिए। और अगर मैं कभी मेरे माइंड से स्किप हो गया तो यू पीपल विल मेमोराइज मी विद योर कमेंट्स। आप कमेंट्स के साथ मुझे याद दिलाएंगे कि आपने बोला था कि कराना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसमें क्या है, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। किसी का टेस्ट चेंज होता है, किसी का कलर चेंज होता है। मतलब जो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, जो हम देखने से, स्मेल करने से, टेस्ट करने से पता चलता है, ऑल्फैक्टरी, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी हम बाद में डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में रखेंगे। हम इसको देखते हैं कि आगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। लेट अस डू सम मोर activities to understand the chemical properties of acid and base. How do acid and bases react with metal? हमारा पहला है कि एसिड बेस का मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, एसिड बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होगा और क्या होगा, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो हम देखें एसिड और बेस का मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। आपको यहाँ पे दिया है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा है? इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज मेरे डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में है, मैंने याद करने का इजी तरीका बताया है। आप डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन से वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं। तो जब जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, डाइल्यूट का और कंसंट्रेटेड में क्या फर्क है? हमने बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हमने दो चीजें बोली, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। हम जरा पेन निकालें। ठीक है, हमने बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट को हमने लिखा डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और एक होता है आपका कंसंट्रेटेड कॉन्क, कॉन्क लिखेंगे हम, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्क। तो डाइल्यूट का मतलब, कॉन्क का मतलब है इन प्योर फॉर्म। थोड़ा स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, हम इसे सही कर लेंगे। कॉन्क का क्या मतलब है? कॉन्क का कंसंट्रेटेड का मतलब है प्योर फॉर्म में हो, मतलब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा पार्टिकल हो, बहुत ज्यादा हो और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसको हाथ पे हम डालेंगे तो हाथ हमारा जल भी सकता है। और डाइल्यूट का मतलब है हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, मतलब वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। तो हमने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल लिया, जिंक लिया और जिंक को हमने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। तो जिंक ने क्या किया आपको पता है, हाइड्रोजन गैस निकाली, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। आप रिएक्टिविटी सीरीज एक बार रिकॉल कीजिए, पोएट स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। उसके बाद आपको याद है, I tried learning how copper must save gold and platinum। तो जिंक, जेब्रा के लिए हमने जिंक लिखा था तो जिंक हो गया वो, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए हाउ लिखा था तो हाउ वर्ड हमारा पीछे आ रहा है, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो हाइड्रोजन को जिंक जो है रिप्लेस कर सकता है। तो जिंक को जब हमने जिंक ग्रेनुअल को डाइल्यूट H2SO4 में डाला तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और डाइल्यूट H2SO4 और जिंक सल्फेट बना के और हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जो है नीचे है जिंक से। तो इसी वजह से जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का क्या है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, और ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो पॉप साउंड की आवाज आती है, इससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है कि जब मेटल को, जिंक हमारा मेटल था, जब मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया गया तो हाइड्रोजन गैस निकली। तो हम आगे देखें, आगे हम बढ़े। उसके बाद फिर हमने उससे क्या पता किया, उससे हमने ये पता किया कि, उससे हमने ये पता किया आपको कि एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ, अगर वहां पे कॉपर नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, अगर कॉपर को रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बना के हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, ठीक है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने एसिड को, मतलब डाइल्यूट H2SO4 को हमने जिंक के साथ कराया तो जिंक SO4 बना, ठीक है। क्या बना, जिंक SO4 और हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। इसका रिएक्शन हम देखते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 एसिड का मतलब मैंने बोला, तो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 हमारा एसिड था और मेटल लिया था। मेटल हमने क्या लिया था, ये मेटल के बदले हमने यहाँ पे जिंक लिया था। तो इसके बाद हमारा सॉल्ट बनना, ZnSO4 सॉल्ट है। सल्फेट अगर किसी मेटल के साथ लग गया तो वो सॉल्ट कहा जाता है। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया और साथ में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये हमारा रिएक्शन है जो इसको इस फॉर्म में दिया है। आप समझने के लिए ये रिएक्शन एक बार याद रखिएगा। आगे देखें हम, एक बार इसको हम इरेज कर दें और इसको भी क्रॉस करें। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है, इसके बाद द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज, इसके पीछे बाद एक कैन यू नाउ राइट। तो एक और उन्होंने एक्टिविटी दी है कि प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका किसके साथ था, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ था। अब ये बेस के साथ है, हमने एसिड के साथ कर लिया मेटल का, अब हम बेस के साथ करेंगे। बेस के साथ भी क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। ये भी आपका जिंक, जो सोडियम जिंकेट है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो एसिड और बेस दोनों के साथ मेटल जब रिएक्शन करता है
ठीक है, तो उसका सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड और बेस के साथ तो उसका सॉल्ट बनता है और क्या निकल रहा है इसमें से, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसमें से भी आप देखिए हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकली है, NaO। यहाँ तक तो आपका सोडियम के साथ ही है, पर चूंकि हाइड्रोजन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है, फिर जिंक ने उसको, इस बार भी जिंक ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और मजबूर कर दिया कि तुम हाइड्रोजन गैस बनाओ, और अपने आके खुद NaO के साथ अटैच हो गया, तो इसने सॉल्ट बना लिया। ये भी रिएक्टिविटी सीरीज से बना है। एसिड और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका सॉल्ट, जो भी एसिड या बेस हमने लिया है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद है, पहला हमने ये देखा कि एसिड बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो अपना सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि और ये इस मेटल के साथ होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वही हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। अगला हमारा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। पहले तो हमने देखा कि मेटल एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब हमारा है मेटल का कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट मतलब MCO3। कार्बोनेट हमारा क्या है, आपने 9th में पढ़ा है, CO3 ग्रुप को बोलते हैं। तो मेटल के साथ अगर कार्बोनेट लग गया या हाइड्रोजन कार्बोनेट लग गया तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, तो हम एक रिएक्शन ये देखेंगे और फिर हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आपका ये है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब हमें लेने हैं, A और B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको अभी बता देंगे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया, एक ही साथ हम दोनों करें। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। अब हमने उसको चेंज कर दिया, एसिड जो हमने ऊपर H2SO4 लिया था, अब हमने डाइल्यूट HCl लिया। कॉन्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल करने में बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। डाइल्यूट टू बोथ टेस्ट ट्यूब में लिया, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट, दोनों के केस में हमने क्या लिया, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर आपको याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड टेस्ट करता था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये भी एक बड़ी कहानी है और इसको मैं कभी, इस टेस्ट का भी मैं अलग से आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी कि कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें लाइम वाटर सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला, कैल्शियम ऑक्साइड पे जब हमने पानी डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसको हमने क्या बोला, CaOH2 का होल नीचे 2, उसको हमने बोला लाइम वाटर। और लाइम वाटर स्टैंडर्ड टेस्ट था आपको कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट का। तो हम देखते हैं शायद इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट निकलता होगा, तभी इन्होंने लाइम वाटर के लिए बोला है। द रिएक्शन अकरिंग इन द एबव एक्टिविटीज आर गिवन। टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट के साथ जब HCl को हमने कराया तो हमारा बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, वाटर गैस, वाटर निकला, वाटर भी बना, प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। क्या बनी, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन कहीं पे, सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन है कहाँ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ऐसे आप इसको मेमोराइज कीजिए। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl लिया, फिर से सॉल्ट बना और फिर से H2O और CO2 बन के बाहर निकल गया, ठीक है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के केस में प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये सेम होगा। तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और नहीं तो मैं इसका सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, शायद कहीं दिया हो, देखते हैं, शायद ये कहीं दिया हो। तो हमने कैसे देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, पता तो चलता नहीं है, तो हमने लाइम वाटर का ये टेस्ट कर लिया। लाइम वाटर
जो कि CaOH2 एक्वस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें गैस पास करते हैं हम तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसको हम देखते हैं, इसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी स्टोरी मैं बता रही हूँ कैसे होता है। जैसे आपको पता है पुराने समय की बात है, जब पुराने टाइम में हमारे घर में कलर वगैरह होता था, जिसको पेंट वगैरह होता था, तो वही कैल्शियम के बड़े बड़े पत्थर घर में आते थे, उसको हम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाते थे, लाइम वाटर बनाते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, हमने क्या किया, उस लाइम वाटर को हमने वॉल पे लगा दिया। थोड़े दिन बाद हमने देखा कि वॉल का कलर बिल्कुल मिल्की व्हाइट शाइनी हो गया है, बिल्कुल सुंदर सा कलर आ गया है, बिल्कुल शाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसने क्या किया, जो हमने लाइम वाटर हमने वॉल पे लगाया था, ठीक है, चूने का पानी जो हमने वॉल पे लगाया था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कर लिया और कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बन गया। पीपीटी किसको बोलते हैं? प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्यूशन के कंटेनर में नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये घर में भी होता है कि हमने चूना लगाया, 2-3 दिन बाद जब हमने थोड़ा सा पीस निकाला तो वो थोड़ा सा हार्ड सा पीपीटी बन गया। अगर उसको डिसॉल्व करना चाहेंगे तो वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे बैठ जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जब चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेता है तो अपने आप शाइनी कलर का व्हाइट पीपीटी बना देता है वॉल पे, और इससे वॉल जो है सुंदर लगता था। और फिर H2O रिलीज होता है उस रिएक्शन में। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस टेस्ट को हमने यहाँ भी किया। जब वो गैस निकली, जब वो रिएक्शन में ये गैस निकली हमारी, तो हमने इस गैस को लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमने देखा कि उसका व्हाइट पीपीटी बन रहा है। जब व्हाइट पीपीटी बन रहा है कि इट मींस कि गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो ये आपका आगे देखें हम, आगे है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो बना है उसमें हम वाटर डाल दें और फिर से CO2 ढेर सारा डाल दें, तो सॉल्युबल, तब ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तब ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें डाल देंगे तो ये तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा क्योंकि पीपीटी है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। अंडरलाइन कर देंगे कार्बोनेट। ये लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म है। ये आप लिख लेंगे क्योंकि बोर्ड में आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 3 फॉर्म बताइए जो कि आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water, ठीक है। इसका इन्होंने यहाँ दे रखा है, ये है मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट मैं फिर आपको रिबैक पीछे चलती हूँ। मेटल कार्बोनेट, हाँ ये आपका मेटल कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये मेटल ही तो है। सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम मेटल है और इसका ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट ग्रुप लगा है तो सोडियम कार्बोनेट मेटल हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कि मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट जो है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों Na2CO3 मेटल कार्बोनेट था, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था। एसिड से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? उसका सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और वाटर निकला। ये तो हमने पीछे भी देखा ना कि उसका सॉल्ट बन गया। देखिए ये NaCl सॉल्ट बना और H2O निकली और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो ये हमने देखा कि हमारा ये रिएक्शन हो गया हमारा। चूंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे। तीसरे वीडियो में हम देखेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब तो ये मेटल के साथ एसिड बेस का रिएक्शन था, मेटल के कार्बोनेट के साथ कर लिया, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, 3 के साथ कर लिया, तीनों आप याद रखेंगे। अब ये एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं हम इसको देखेंगे। और तब तक आप वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। और उसके बाद हम अगले वीडियो 3rd में मिलेंगे, आगे लेके 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट।
अगर आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।